अब जरा पॉलिटिकल जी, पॉलिटिक्स की बात होते हैं और पॉलिटिक्स से ये जो एक कभी जजेस की तैनाती का जो मसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये भी बहुत ज़्यादा गर्व है, इस पर तनकीद भी की जा रही है और वकला बरादरी की तरफ से इस पर एहतजाज भी किया जा रहा है कि 3 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं, फिर वो जो एक ख़त लिखा इस्लामाबाद के जजेस ने इस सारे मामले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, ये भी है। और फिर 26वीं आईनी तरमीम के बाद की सूरत हाल जिस तरह आगे बढ़ रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वो भी कोई आइडियल सूरत हाल नहीं है, इस पर भी बात करनी है। और फिर मुज़ाकरात जो हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत के साथ, ये भी रुक चुके हैं, तो ये कब आगे बढ़ेंगे, इन सारे मामलों पर हमने बात करनी है। जी, इसी पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक, रहनुमा नून लीग है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, ये बताइएगा अकील साहब कि ये जजेस की जो तैनाती है, इस मामले पर सीनियरिटी की जगह पसंद नापसंद को तरजीह दी गई है, आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि देखिए मुख्तलिफ हल्कों से ये तनकीद तो की जा रही है ना आपके ऊपर, और वकला बरादरी की तरफ से भी एहतजाज किया जा रहा है इस सिलसिले में। मानने में बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये सर गलत बात है और एक ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है इस चीज को, या इस रंग में उसको दिखाया जा रहा है जो हकीकत से मुनाफी है। जजेस की पसंद नापसंद का कोई मामला नहीं है। आईन पाकिस्तान आर्टिकल 200 जो है इस चीज की इजाजत देता है और ये प्रेसिडेंट का स्वाबदीद है। अब यहाँ पे 5 जजेस इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, 2 चीफ जस्टिस और 1 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और दीगर वो जजेस जो ट्रांसफर होके अब आएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो उनकी विजडम को जो है आप चैलेंज नहीं कर सकते। और स्पेशली अगर जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, जो सूबों की नुमाइंदगी फेडरेशन में देखने को मिलती है या उसको इंश्योर करना होता है, तो उस हवाले से ये जरूरी है कि वहां से उस सूबे के जो जजेस हैं वो यहाँ पे बिल्कुल उनकी रिफ्लेक्शन हो। उस सूबे से ताल्लुक रखने वाले जो जजेस हैं या उन सूबों से ताल्लुक रखने वाले जो जजेस हैं उनकी रिफ्लेक्शन हो, क्योंकि ये एक ऐसे तासुर दिया जा रहा है कि शायद कोई पसंद नापसंद का मामला है, इसमें कतन ऐसी कोई बात नहीं है। स्पेशली इंटीरियर सिंध और बलूचिस्तान जो उस हवाले से अगर देखें तो उन सूबों की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए और उन एरियाज की नुमाइंदगी भी फेडरेशन में होनी चाहिए। तो ये तमाम तर जजेस की जो अपॉइंटमेंट हुई है ये मेरिट पे है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के थ्रू है और ये प्रेसिडेंट साहब की सवाबदीद है और उन्होंने ही इसको इंश्योर किया है आफ्टर कंसल्टेशन और कंसेंट लेने के बाद उन तमाम जजेस का जो ट्रांसफर होके आएंगे। बैरिस्टर साहब ये भी बताइए, 26वीं तरमीम के बाद अदलिया इख्तलाफ का शिकार है, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? देखिए, मैं बिल्कुल कतन इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के तहत पार्लियामान ने अपनी बालादस्ती को दोबारा इंश्योर करवाया है और मनवाया है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और आईन पाकिस्तान सुप्रीम है। क्योंकि अदलिया के अंदर अगर जाती पसंद नापसंद के कोई मामलात हैं तो उसमें हुकूमत का तो कोई अमल दखल नहीं है। और 26वीं आईनी तरमीम के थ्रू यही इंश्योर किया कि रूल ऑफ लॉ को इंश्योर किया जाए और साथ में जो हमारे कवानीन है, हमारा आइन है, उसकी प्रोविजंस को इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट जो उसकी एप्लीकेबिलिटी है उसको इंश्योर करवाना हमारा काम था और हमने बिल्कुल इस हवाले से इंश्योर किया। पर अदलिया के अंदर अगर कोई इख्तलाफात है तो उसमें हुकूमत का तो कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ये तो अदलिया की बात हो गई, 26वीं आईनी तरमीम की भी आपने बात बता दी। ये कहें कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत ने ऑफर दी कि इन हाउस कमेटी बना दी जाए और उसके जरिए मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए, और उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा नहीं, जब जुडिशल कमीशन बनेगा तो फिर बात आगे बढ़ेगी। क्या आप देख रहे हैं कि मुज़ाकरात का चौथा दौर होगा इस सूरत हाल में या नहीं होगा? देखिए, मुज़ाकरात का तमाम तर मामला, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है और एक जो पार्टी है वो कम अज कम या एक साइड जो है वो खाली वहाँ पे 45 मिनट इंतजार भी करे जो चौथी नशिस्त थी और दूसरी साइड आई ना, तो क्या हम दीवानों से तो मुज़ाकरात नहीं कर सकते। बात यह है कि मुज़ाकरात के लिए दूसरी साइड का रजामंद होना या उनका वहाँ पे मौजूद होना भी बहुत ज़रूरी है। अब तो फिल वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इतनी फराग दिली का मुजाहरा किया और उनको फिर मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन उनने वो मुज़ाकरात की दावत को ठुकरा दिया। अब मुज़ाकरात हमारी तरफ से तो नहीं, अगर मुज़ाकरात का कोई किसी को आगे बढ़ा के लेके जाना है या PTI अपोजिशन की जमात है, जो कमेटी है बनाई है, उसको आगे अगर लेके जाना है और उन्होंने मुज़ाकरात दोबारा रिज्यूम करने तो फिर उनको स्पीकर ऑफिस से रब्ता करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीकर साहब ही इस चीज को इंश्योर करेंगे। हुकूमत की साइड से मुज़ाकरात का कोई दावत या कोई इस तरह का मामला नहीं है।
बैरिस्टर साहब ये भी बताइए 8 फरवरी को हुकूमत यौम तामीर तरक्की और अपोजिशन यौम स्याह मनाने जा रही है, तहरीक इंसाफ को जलसा क्यों नहीं करने दे रहे हैं आप लोग? लेकिन जलसा करना उनका आईनी हक है और हमने कभी जलसे से ना पहले मना किया ना अभी मना करेंगे, लेकिन कुछ सिक्योरिटी के हवाल से भी या सिक्योरिटी के हालात भी देखना मकसूद होते हैं। जो आपकी सिचुएशन है मुल्क में, बिलखुसूस जब आपकी एक चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और क्रिकेट की इतनी बड़ी तकरीब को मुनक्किद किया जा रहा है, तो लाहौर में जब उन्होंने इजाजत के लिए भी अपनी दरख्वास्त को दिया है, तो लाहौर में पंजाब हुकूमत जो है वो इसको देखेगी और सिक्योरिटी की पेश नजर उसके तमाम तर मामले में देखेगी कि वेदर इजाजत दी जा सकती है। जब इतनी इंटरनेशनल टीम्स आई होंगी, इतने इंटरनेशनल शायकीन आए होंगे उस तमाम तर मामले में, तो वहाँ पे जो जलसे की इजाजत है इस्लामाबाद की हद तक तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे अभी तक फिल वक्त कोई इजाजत नहीं मांगी गई, और अगर इजाजत मांगेंगे तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ जो लॉज हैं या जो दीगर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं जो सब्जेक्ट टू लॉ एंड रेगुलेशंस हैं, उनको देखते हुए जो है इजाजत का तयन किया जाएगा। अच्छा भाई साहब, ये कहिएगा कि बानी पीछे है कि अगर बयानात देखें तो उससे एक बाकायदा एक वाज़ेह बात समझ में आ रही है कि वो कुछ और सोच रहे हैं, तो क्या कोई फाइनल कार्ड उनके पास मौजूद है जिसकी वजह से वो बिल्कुल लचक नहीं दिखा रहे हैं? आपकी जाती राय क्या है? क्योंकि इसके बरक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स तो फिर भी कहीं ना कहीं आपको मार्जिन देने को तैयार है, लेकिन वो नहीं देते हैं। इस पर मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि अब तमाम तर जो खान साहब के पास कार्ड थे वो कार्ड वो प्ले कर चुके हैं, और एक आखिरी कार्ड जो ट्रम्प कार्ड था वो भी कार्ड उनके लिए मुफीद साबित नहीं हो रहा। इसी तरह आपने देखा कि रिचर्ड ग्रेनल ने अपनी तमाम तर ट्वीट्स को डिलीट किया मासवा एक के, और उसके अलावा जो अभी पाकिस्तान की तरफ अमरीकी बिजनेसमैन के रुझान है जिनके अपने जाती ताल्लुकात हैं, बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं ट्रम्प और उनकी फैमिली के साथ, तो इमरान खान साहब के पास तो कोई कार्ड बचा नहीं है। अब मेरे ख्याल से सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड उनके पास बचा है, और वो शनाख्ती कार्ड ही बचा के रख लें तो ज्यादा मकसूद होगा, ज्यादा बेहतर होगा। उसके अलावा जो है मैं नहीं समझ सकूं कार्ड उनके पास मौजूद है। बैरिस्टर साहब ये भी बताइए, पीका एक्ट पर जो 2019 में आपका मौक़िफ़ था वही आज तहरीक इंसाफ का है, तो क्या कहेंगे इस बारे में कि कल ऑपोजिशन ठीक थी और आज आप ठीक हैं? आपका ये एक्ट को लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल देखिए, उस वक्त हमारा मौक़िफ़ था कि इसको इस हवाले से कम जो 7 साल सजा थी या जो ऑर्डिनेंस के थ्रू एक कानून को पास करवाया गया, बिल्कुल हम मीडिया पे किसी किस्म की पाबंदी या ज़बानबंदी पे यकीन नहीं रखते, लेकिन सोशल मीडिया, और इसमें तफरीक करना बहुत ज़रूरी है कि ये कानून सोशल मीडिया के हवाले से है, जो एक इतनी मादर पे आज़ाद जो चीज़ें या बातें या जिस तरह की डीप फेक्स या AI जनरेटेड इमेजेस या जिसका जो दिल करता है वो किसी के बारे में भी उठा के कोई भी चीज लगा देता है मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, तो कम से कम इस चीज को रेगुलेट होना जरूरी था। आपके अपनी सहाफ़ी बरादरी के कई ऐसे कॉलीग्स हैं, कई ऐसे दोस्त हैं जो तो खुद इससे डटे हुए हैं, जिनके खिलाफ खुद जो है वो प्रोपेगेंडा अरूज पे है, और ये जाहिर बात है कि एक मखसूस सियासी जमात इसको टूल भी देती है और इस्तेमाल भी करती है। तो ये कम से कम अक्रॉस द बोर्ड मैं समझता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया और न्यूज़ पेपर जो हैं उनको तो ये इफेक्ट नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पे बैठे हुए जो झूठी खबरें फैलाएगा, प्रोपेगेंडा करेगा, फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन फैलाएगा, तो बिल्कुल कानून हरकत में आना चाहिए। और जिस तरह दुनिया पूरी जो है वो कवानीन बना रही है, तो जाहिर बात है कि हमें भी विद द एडवेंट ऑफ इन टेक्नोलॉजी और चेंजिंग टाइम्स हमें भी अपने कवानीन को जो है अपडेट करने की जरूरत है, और इसी हवाले से किया है, और इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है। इसीलिए जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उनको हमने दावत दी है कि वो अपना मसवदा लेके आए और इसके रूल्स में जो बातचीत होनी है या जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको इंशाल्लाह जरूर दूर किया जाए। आई रियली होप कि ये ऑपोजिशन में भी जब आए तो भी उस चीज को उतनी ही अहमियत दें, बिकॉज वो चीजें चेंज हो जाती हैं। यही बात है ना सारी कि जब आप हुकूमत में आते हैं तो खैर ये तो एक अभी हम इसके बाद बात करते हैं कि एक सवाल और है बैरिस्टर साहब, बानी पीटीआई की रिहाई कब तक मुमकिन है? आपकी ज़ाती राय से मुताल्लिक मैं पूछ रहा हूँ, और क्या एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए कोई हुकूमत रिहाई उनकी मुमकिन बना सकती है ताकि माहौल कुछ बेहतर हो? देखिए, अदालतें अपना काम जानती हैं, अदालतें अपना काम कर रही हैं। अगर हम जुडिशल वर्क में इंटरफेयर करेंगे थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या कोई ऐसी चीज, तो बिल्कुल वो नापसंदीदा अमल होगा।
کیونکہ سپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ یہی ہے کہ اپنا اپنا کام جو جوڈیشری ہے, جو ایگزیکٹو ہے, جو لیجسلیچر ہے, ان کو آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنا اپنا کام کرنا ہے. اور یہ تمام تر معاملہ جو ہے یہ عدالتی معاملات ہیں, اور عدالت میں ان تمام معاملوں کو دیکھنا ہے اور آگے بڑھانا ہے, اور اپنی رہائی جو ہے عدالت سے ہی پا سکتے ہیں, ورنہ ان تو صدر پاکستان سے رحم کی اپیل کر سکتے ہیں جن کیسز میں ان کو سزا ہو. بالکل جی, بہت بہت شکریہ بیرسٹر ملک, رہنما نون لیگ, آپ نے ہمیں اپنا تجزیہ پیش کیا. تو کیا کہہ رہی تھی آپ بتائیے؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ان پاور تو بہت ساری چیزیں ورک آؤٹ کرتی ہیں آپ کو, اور آپ وہ چینجز لے آتے ہیں, لیکن جب آپ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو وہ وہی بات ہے کہ بھائی یہ تو کلاڑی میں نے اپنے پیروں پہ خود پتہ تب چلتا ہے نا, پتہ تب چلتا ہے. سو آئی ریئلی ہوپ دیٹ جو بھی یہ فرکشن ہے انٹرنیٹ کا اور فیک نیوز کا, یہ تھرو آؤٹ پاکستان کی ہسٹری میں رہے, بیکاز اٹس اے بیڈ تھنگ فار دی امیج آف پاکستان نو میٹر واٹ پارٹی از ان پاور. بالکل, اپوزیشن میں رہنے کے بعد آپ کو ظاہر ہے بنیادی انسانی حقوق بھی یاد آتے ہیں, آپ کو رول آف لا بھی یاد آتا ہے, آپ کو یہ بھی یاد آتا ہے کہ بھائی ہمیں حقوق نہیں مل رہے ہیں, لیکن جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں, اور وہی ڈریکونین لاز اور اس طرح کر کے آپ اپنی پاور کو وہ کہتے ہیں نا پاور از دا گیم چینجر. ہاں جی, پاور کرپٹس, ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. بالکل ایسے یہ والا کچھ رجحان ہماری بالکل جی.